हरिशरणम। भगवान का जब पूर्णावतार होता है तो उस अवतार में सहयोगी जितने भी लोग हैं, महत्वपूर्ण भक्त हों, शक्तिशाली लोग हों, या कोई वरदानी साधु संत हों, ऋषि मुनि हों इत्यादि, पहले से पूर्व नियोजित होता है, निर्धारित होता है और वैसा उपक्रम बन जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ तो इस अवतार लीला में सहयोगी प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का अवतार भगवान के रिश्तेदारों में ही हुआ, उनके संबंधी थे ये दोनों। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जो अवतार हुआ वो इनके माने फुफेरे भाइयों के रूप में हुआ, बुआ के लड़के थे दोनों। कैसे थे देखिए, देवमीढ़ जी के पुत्र थे सूरसेन, और सूरसेन जी का विवाह मारिशा के साथ हुआ। तो मारिशा जी और सूरसेन जी के 10 पुत्र, वसुदेव जी के को मिलाकर 10 पुत्र थे और 5 कन्याएं थी। तो वसुदेव जी 10 भाई और 5 बहन हुए। तो जो 5 बहनें हैं उनमें सबसे बड़ी बहन थी प्रथा, जिसको राजा कुंती भोज ने गोद ले लिया था, बाद में उसी का नाम कुंती पड़ गया। तो प्रथा सबसे बड़ी थी। अब ये पांचों जो बहनें हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण की जो ये 5 बुआ हैं, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की लीला में सहयोगिनी होने के लिए ही ये इस धराधाम में आई हैं। ये सब दिव्य थी, विलक्षण थी, जिनकी कुछ विशेष भूमिका थी। तो 5 जो बुआ हैं, इनमें से एक बुआ प्रथा, जिसको कुंती कहते हैं, उनका बेटा तो भगवान श्री कृष्ण का मित्र हुआ, जो नर का ही अवतार था, अर्जुन। भगवान नर नारायण का अवतार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का है। तो नर का अवतार अर्जुन का था, नारायण का अवतार भगवान श्री कृष्ण का था। तो भगवान श्री कृष्ण की जो ये बुआ कुंती थी, इनका जो पुत्र अर्जुन हुआ वो तो भगवान श्री कृष्ण का मित्र हुआ, सखा हुआ, भक्त भी हुआ। अब शिष्य भी बन गया, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, शिष्यत्व भी स्वीकार किया। और 2 बुआ जो थीं, उनकी पुत्रियां भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक थीं। माने 8 जो पटरानियां भगवान श्री कृष्ण की थी, उनमें से 2 भगवान श्री कृष्ण के बुआ की पुत्रियां थी, और 2 भगवान के प्रबल शत्रु, जो 2 बुआ और हैं 5 में से, उनके जो पुत्र हुए भगवान श्री कृष्ण के अवतार के प्रबल शत्रु, पूर्व जन्म के शत्रु हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, उनके प्रबल शत्रु के रूप में अवतार लिए। विस्तार से देखें तो भगवान श्री कृष्ण की पहली जो बड़ी बुआ थी, उनके बारे में तो आपने सुन लिया, कुंती, जो प्रथा थी उनका काम कुंती। तो उनका पुत्र अर्जुन तो मित्र हुआ, और उनकी जो दूसरी बुआ थी, कुंती का विवाह जैसा आप जानते हैं महाराज पांडु के साथ हुआ था, और उनके अंदर दिव्य शक्ति थी देवताओं को बुलाने की, जो ब्रह्मर्षि दुर्वासा जी के आशीर्वाद स्वरूप उनको प्राप्त हुआ था। तो देवताओं को बुलाने की विशेष सामर्थ्य थी। उसी से पांडवों का, 5 पांडवों का जो देवांशिक ही थे, एक जन्म न कहें अवतार ही कहें तो इसमें कोई अत्युक्त नहीं होगी, क्योंकि सब देवताओं के अंश थे, जो कुंती जी के मंत्राकर्षण से देवता आकर के और उनके पुत्रों को दिए थे। दूसरी थी उनकी बुआ श्रुतदेवा। तो श्रुतदेवा जी का विवाह हुआ था करुष देश के राजा वृद्ध शर्मा जी के साथ, और इन्हीं करुष देश के राजा वृद्ध शर्मा जी और श्रुतदेवा, जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ, श्रुतदेवा जी के पुत्र के रूप में हिरण्याक्ष
इस जन्म में दंतवक्त्र के रूप में प्रकट हुआ। दंतवक्त्र क्योंकि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जो तीसरा और अंतिम जन्म था, 3 जन्म जो वचन प्रमाणा, 3 जन्म लेने का श्राप था। तो पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए थे, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में हुए थे। तो श्रुतदेवा जी के पुत्र, भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुतदेवा जी के पुत्र के रूप में हिरण्याक्ष अवतार लेता है दंतवक्त्र के रूप में। तो और भगवान श्री कृष्ण की जो तीसरी बुआ थी श्रुतकीर्ति, तो श्रुतकीर्ति जी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ता थी और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम था वात्सल्यमय था, पुत्रवत था। अब पुत्र कैसे बने, तो उन्होंने सोचा मैं अपनी पुत्री को भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्याह कर दूं तो दामाद भी पुत्रवत होता है। तो उन्होंने अपनी पुत्री भद्रा का स्वयं ही ले आकर के उनके साथ विवाह कर दिया। तो श्रुतकीर्ति जी धृष्टकेतु जो कैकेय देश के राजा थे उनकी पत्नी थी, तो उनसे भद्रा जी भगवान श्री कृष्ण की अष्टपट रानियों में से एक थी, जो उनकी बुआ श्रुतकीर्ति जी की पुत्री थी। फिर एक उनकी बुआ थी राजाधिदेवी, जो अवंती देश के राजा जयसेन के साथ ब्याही गई थी। अवंती माने उज्जैन, तो अवंती देश के राजा जयसेन के साथ राजाधिदेवी का विवाह हुआ था। उनके 2 पुत्र थे, विंद और अनुविंद, और एक पुत्री थी मित्रविंदा। तो मित्रविंदा जी का स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण स्वयंवर में गए तो उन्होंने गले में जयमाला डाल दी और अष्टपट रानियों में से एक भी थी मित्रविंदा। तो इस तरह से ये भी राजाधिदेवी भगवान श्री कृष्ण की बुआ की पुत्री, उनकी अष्टपट रानियों में से एक मित्रविंदा उनकी बुआ की पुत्री हो गई। और जो 5वीं भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी उनका नाम था श्रुतस्रवा। तो श्रुतस्रवा जी का विवाह चेद नरेश दमघोष के साथ हुआ था और उन्हीं का पुत्र था शिशुपाल, जो हिरण्यकशिपु हुई था। और इस तीसरे जन्म में, तीसरे और अंतिम जन्म में वह शिशुपाल के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जो की बुआ का पुत्र था। तो इस तरह से मामा और बुआ के पुत्र थे, तो ये ममेरे और भाई ही थे। तो इस तरह से जो भगवान के प्रतिद्वंदी होते हैं तो उनकी सामर्थ्य बहुत होती है। भगवान का प्रतिद्वंदी होना जिस किसी के बस की बात नहीं है। तो अत्यंत सामर्थ्यवान शक्तिशाली व्यक्ति जो होते हैं वो, और भगवान की माया के जो अंश होते हैं वो सब महापुरुष होते हैं, भगवत प्राप्त ही होते हैं, भगवान के पार्षद ही होते हैं। और जय विजय जैसे श्राप स्वरूप इस लीला में सहयोगी बने और भगवान श्री कृष्ण की लीला जो सबके लिए एक श्रेष्ठ योगी, श्रेष्ठ कर्मयोगी और प्रेमा भक्ति का वरदान देने के लिए आए और हम सब के लिए एक श्रेष्ठ संदेश दिया कि केवल शास्त्र से काम नहीं चलता। युद्ध क्षेत्र में अगर शास्त्र के रूप में गीता प्रकट हो सकती है तो आवश्यकता पड़ने पर सुदर्शन चक्र भी हाथ में होना चाहिए, तभी शत्रुओं का संहार होगा और देश में सुराज्य की स्थापना हो सकेगी। हरे कृष्ण।